और विंग कमांडर आलोक सहाय सर मेरे साथ हैं और वीएन झा जी मेरे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन। सर, इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ, जिस हेलीकॉप्टर में, जिस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में सवार था ये पूरा क्रू, ये दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ, उस पर आप अपनी संवेदनाओं को, शोक संवेदनाओं को कैसे जी न्यूज पर प्रकट करेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी सर। सहाय सर। देखिए, जो सहाय जी एक बार फिर से दोहराएंगे आप अपना प्रश्न? सुनाई नहीं दिया ठीक से। सर, इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, पूरा देश शोकजदा है। आप अपनी शोक संवेदनाएं इस पूरे हादसे के बाद और उस नुकसान के बाद जो क्षति देश को पहुंची है, कैसे प्रकट करते हैं? बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश को। जनरल बिपिन रावत का जो कैरियर रहा है वो बहुत ही ब्रिलियंट रहा है। वो अपने परिवार के तीसरे जनरेशन के आर्मी ऑफिसर थे। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और कमीशनिंग के बाद इनको 5th बटालियन मिला था 11 गोरखा राइफल्स का, वही बटालियन जहां उनके पिताजी भी सर्व कर चुके हैं। उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है जनरल बिपिन रावत का कि आप देखिए, जब वो चीफ बन रहे थे तो उन्होंने अपने से 2 सीनियर को सुपरसीड करके वो चीफ बने थे। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लिया है उन्होंने अपने ट्रेनिंग में, आईएमए में, जो टॉप कैडेट को मिलता है। इसके अलावा सेनाध्यक्ष रहते हुए और सीडीएस के पद पर रहते हुए उनकी जो देन है इस देश को, वो हम भूल नहीं सकते। विशेषकर इस संदर्भ में कि सेना की जो मांगे होती हैं, सैनिकों की, अफसरों की जो मांगे होती हैं, और उससे और राजनीतिक नेतृत्व जो होता है देश का, उसके बीच में जो उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया था, वो अपने आप में बहुत बड़ा था। जो हमारे देश का जो राजनीतिक नेतृत्व था वो उनको बहुत पसंद करता था और उसी तरह उन्होंने सैनिकों का भी ख्याल रखा। वो बहुत ही बेबाक विचार रखने वाले सेनाध्यक्ष के रूप में प्रचलित हुए। काफी बेबाक विचार रखते थे। आपको याद होगा कि मेजर गोगोई, जिन्होंने एक आतंकवादी को, एक लड़के को जीप पे बांध दिया था पत्थरबाजों से बच के निकलने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे। हालांकि काफी लोगों ने उनकी आलोचना की। देश सीरियस जनरल बिपिन रावत की असाधारण सेवा को कभी भुला नहीं सकेगा, लेकिन एक वीडियो चूंकि सामने आ चुका है और इस वीडियो को हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हादसे से कुछ वक्त पहले का ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ हैं। वीएन झा सर, एक वीडियो जो हम लगातार दिखा रहे हैं, इस क्रैश से पहले का ये वीडियो सामने आया जिसको रिकॉर्ड किया गया है। धुंध, घना जंगल और पहाड़ी इलाका, ये जो पूरा टेरेन है, और MI-17 V5 की उड़ान, जो कि MI-817 श्रृंखला का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर है। कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, कैसा भी इलाका हो, उसमें उड़ान भरने में, लैंड करने में, विषम हालात में सक्षम है। इस तरह से हादसे का शिकार कैसे? वीएन झा सर। फ्लाइंग मशीन है, हेलीकॉप्टर है, तकनीकी खराबी आ सकती है और इस पैच को देख के ये जो छोटा 2-3 सेकंड का जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये भी हमें कुछ कहानी कहती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस 3 सेकंड में हेलीकॉप्टर हार्डली आगे बढ़ा है। लगभग लगता है कि स्थिर जैसा है, लगभग स्थिर जैसा लग रहा है। तो अगर कोई हेलीकॉप्टर अगर लैंडिंग के लिए जा रहा है और हेलीकॉप्टर की जो स्पीड होती है यूजुअली 120-110 के आसपास में क्रूज स्पीड इसकी होती है, इस Mi-17 की, तो ये तो कहीं नहीं है। मतलब ये लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर लगभग स्थिर है। ये हेलीकॉप्टर स्थिर तभी हो सकता है ऐसे जगह में जहां पे कि लैंडिंग नहीं है, जबकि उसमें कोई खराबी हो, जबकि कोई इसमें ऐसी चीज हो रही हो जो अप्रत्याशित है। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत यूजफुल होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए
और जो फ्लाइंग मेंबर हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग में माइक रखते हैं, उनको ये जो छोटा सा जो क्लिप है बहुत सारी कहानी कहेगा। तो देखिए, हेलीकॉप्टर में खराबियां आ सकती, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 हेलीकॉप्टर फेटल एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन की है हेलीकॉप्टर्स की। तो एक ये भी कारण है, कुछ ना कुछ हेलीकॉप्टर में भी शायद लगता है, जैसा पहली दृष्टि में लगता है, इसमें भी खराबी है। क्लाउड है, इसमें कोई शक नहीं है, वेदर खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ वेदर के चलते ये एक्सीडेंट हुआ है ऐसा नहीं लगता है। ये स्थिर हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं वो 2-3 सेकंड के लगभग स्थिर शायद नीचे आ रही है। ये एक कहानी कहता है कि इसमें 2-3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। आलोक सहाय सर हमारे साथ लगातार है। आलोक सहाय सर, चूंकि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी अब से कुछ देर पहले क्रैश साइट से हो चुकी है, किस तरीके के सुराग सामने आ सकते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है, चाहे रेडियो ट्रांसमिशंस की बात हो, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स की बात हो, ये इनपुट बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है आने वाली जांच के लिहाज से। किस तरीके से आप बताएंगे, समझाएंगे आलोक सहाय? जी, मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें जो क्लाउड दिख रहा है ये लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स है, ये धुंध नहीं है, ये फॉग और मिस्ट नहीं है। फॉग और मिस्ट होता तो जो लोग वीडियो ले रहे हैं नीचे से और ये जो परिवार आ रहा है रेलवे ट्रैक के पास, इनके पास भी धुंध होती, फॉग नहीं है ये। तो ये जो लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में अचानक कहीं कहीं बन जाते हैं। अब ये जांच का विषय है कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड के कारण ये जहाज ने अपनी गति धीमी कर ली थी, या जैसा कि ग्रुप कैप्टन झा सर बता रहे हैं, ये भी संभावना हो सकती है कि कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जहाज में, जहाज कहीं सुरक्षित जगह पर उतरने की कोशिश कर रहा था और उस समय वो क्लाउड के बीच फंसा हुआ है। तो अब ये जांच का विषय है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसा है, तकनीकी खराबी आ गई थी और वो उतरने की संभावना ढूंढ रहा था, तो क्या इस समय आरटी कांटेक्ट था उसका एटीसी के साथ? अगर आरटी कांटेक्ट था तो ये बात उसने एटीसी को जरूर बताई होगी। कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ियों में आरटी कांटेक्ट एटीसी से टूट जाता है, तो ये फिर ब्लैक बॉक्स में वो रिकॉर्डिंग दोनों पायलट्स के बीच में जो बातचीत हुई है या पायलट जो कहना चाह रहा है, ये ब्लैक बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये अब सब कुछ ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर ही डिपेंड करता है। सही चीजें तभी पता चलेंगी, लेकिन हाँ, संभावना ज्यादा लग रही है कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स और तकनीकी खराबी, इन दिनों का मिला जुला रूप कोई कारण हो सकता है। जी बिल्कुल आलोक सहाय सर, जिस तरीके से आप तमाम डिटेल साझा करें एक वीडियो के सामने आने के बाद से, जो तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि क्या वो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, क्या वो पूरा ज्योग्राफिकल लेआउट था जिसकी वजह से यह हादसा हो सकता है। हालांकि सब स्पेकुलेशंस हैं, सब संभावनाएं। आपने इस बात का जिक्र किया कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिसको हम मिस्ट, स्मॉग या धुंध समझ रहे हैं। हालांकि जांच जारी है कैसे यह हादसा हुआ होगा। हालांकि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद भी तमाम तरह की जानकारियों का इंतजार है, तमाम तरह की जो सुराग है वो सामने आ सकते हैं। इस बीच ये हादसा दरअसल कैसे हुआ, हादसे की हकीकत देखिए। 8 दिसंबर 2021 वो दिन, वो तारीख जब ये दर्दनाक हादसा सामने आता है, और हम आपको एक एक कर पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सुबह 11:47 सुलूर से MI-17 V5 ने अपनी उड़ान को भरा था, और जिस तरीके से जो निर्धारित समय था लैंडिंग का, उससे पहले ही एटीसी से कांटेक्ट का टूट जाना, और दोपहर 12:08 एटीसी से संपर्क का टूट जाना, और यहीं से जो पूरा ये घटनाक्रम है वो सामने आता है। और 19 सेकंड ये जो हादसे का वीडियो है, देखिए एक वीडियो सामने आया, हादसे से पहले का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, तमाम तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो 8 दिसंबर 2021 और दोपहर 12:20 वो वक्त था जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो हम वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो है जिसको रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा हेलीकॉप्टर है अपना बैलेंस खो देता है। और इस बीच हम आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो सामने आया है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, तमाम तरह के स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। धुंध की बात करें, मौसम की बात करें, और आप देख सकते हैं वीडियो, यहाँ पर लोग नीचे से गुजर रहे हैं और इन लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है जब क्रैश होता है हेलीकॉप्टर MI-17 V5, उससे ठीक पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। और आप देख सकते हैं
कि धुंध के आगोश में पूरी तरह से यह हेलीकॉप्टर जाता हुआ, जिसका जिक्र कर रहे थे कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स, हमारे साथ एक्सपर्ट्स की टीम लगातार बनी हुई। उन्होंने कहा कि लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स हो सकते हैं जिसमें प्रवेश करते हैं, उसके बाद अपने बैलेंस को पूरी तरह से हेलीकॉप्टर जो है खो देता है। ये धुंध की चादर, स्मॉग की चादर इसको कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। और आप देख सकते हैं ये वो हेलीकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश होने से पहले का ये वीडियो जिसको रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो जो आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये धुंध में जो है पूरी तरह से समा जाता है, अपने बैलेंस को पूरी तरह से MI-17 V5 खो देता है और लगातार जी न्यूज़ ये वीडियो आपको दिखा रहा है। तो वीडियो में आपने क्या क्या देखा? वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं। वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। धुंध की एक मोटी चादर है जो कही जा रही है और उसमें किस तरीके से इम्बैलेंस होकर ये पूरी तरह से उसकी जद में चला जाता है और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा होता है जिसमें अपने जाबाज सबूतों को देश ने खो दिया है। तो दोपहर 2:30 बजे आग को बुझाया गया। देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया 8 दिसंबर 2021 और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, सुबह 8:30 बजे आज वायुसेना प्रमुख जो क्रैश साइट है वहां पर पहुंचते हैं। तमाम जो इंडियन एयरफोर्स की इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं वो लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। हमारी एक बड़ी टीम वहां पर मौजूद है और सुबह 9 बजे फॉरेंसिक टीम जो है वो यहां पर पहुंचती है। तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम चीज़ों को जुटाने की कोशिश की जा रही है जिनका संबंध इस पूरे क्रैश के साथ जुड़ा हुआ है। और सुबह 10 बजे ब्लैक बॉक्स की बरामद की। अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी असल वजह रही होगी, चाहे वो रेडियो ट्रांसमिशंस हो या तमाम तरह के जो इनपुट्स हैं ब्लैक बॉक्स से जिसकी बरामदगी हुई है, उसके बाद सारे इनपुट सामने आएंगे कि असल वजह इस दर्दनाक क्रैश की दरअसल क्या रही होगी। सुबह 11 बजे संसद में रक्षा मंत्री ने एक बयान सामने आया जिन्होंने अपनी शोक संवेदनाओं को इस पूरे दर्दनाक घटनाक्रम पर व्यक्त किया है। तो लगातार हम आपको इस हादसे की जो हकीकत है और अब तक की जो जितने भी इनपुट्स हैं वो आपसे साझा कर रहे हैं, कब कब इस पूरे हादसे में क्या क्या हुआ। और 11 बजे एक बड़ा बयान सामने आता है जिसमें अपना वक्तव्य इस पूरे घटनाक्रम पर देते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और MI-17 के पायलट अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ रंजन जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, पूरा देश जो है शोक ज़दा है कि कैसे आधुनिक तकनीक से लैस MI-17 V5 इस दर्दनाक क्रैश का शिकार हो सकता है। जी अमिताभ रंजन जी, क्या हुआ होगा दरअसल? जी देखिए, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बारे में हम पहले से कोई आकलन करें, ये गलत होगा। सबसे पहली बात है इसके ब्लैक बॉक्स, जो कि पॉपुलरली ब्लैक कहते हैं, वैसे ऑरेंज कलर में होता है। ये हमने कल भी ये बात कही थी कि ये मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और यही है जिसमें कि एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ये दोनों की पोजीशन टेल बूम में होती है। जैसे कल के एक्सीडेंट के बाद की जो तस्वीरें आई थी उसमें हम सब ने देखा था कि पूरा हेलीकॉप्टर तबाह होने के बावजूद इसका जो टेल था, जिसके ऊपर ज़ुलू पापा 5164 लिखा हुआ था, वो साबुत था। तो उससे अंदर की सारी जो भी डिटेल्स, जैसे घटनाक्रम हुआ है, उसकी पूर्ण जानकारी हमें मिल सकती है। जी बताएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.